मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के उस मधुर और सुंदर नाम में आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के भवन में आज आए हैं, उसकी उपस्थिति में, क्यों ना हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस जिंदगी के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, उसके आशीषों के लिए। और आप विश्वास कीजिए, चाहे आप जीवन में जो कुछ भी होके गुजर रहे हो, चाहे कोई भी परिस्थिति से हो आप होके गुजर रहे हो, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या है, आशा है। आमेन, हालेलुया। मैं वचन से पढ़ना चाहूंगा इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 से लेके 20 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 से 20 तक मैं ये पढ़ना चाहूंगा। इसमें ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमेन, हालेलुया। क्या हम जोर से ताली बजा सकते हैं और परमेश्वर को कह सकते हैं, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। क्यों ना हम आत्मा से परिपूर्ण होके, आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में हम प्रभु यीशु की, परमेश्वर पिता की हम आराधना करें। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। 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 महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, 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 जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, 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 जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला
से ताली बजा के परमेश्वर की हम स्तुति करें। आमेन। क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। तालियों के साथ सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। हालेलुया। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आमेन। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। जीता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। जोर से ताली बजा के। जीता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा। आमेन। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु
मैं विश्वास करता हूँ हम सब बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है कि परमेश्वर की हम क्या सदा स्तुति करते रहेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं सदा आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मैं सदा आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। हालेलुया, आमेन, आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु इस जीवन के लिए। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशुआ, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए कलीसिया अपने हम वचन को खोलें। आज सुबह भजन संहिता 24 हम मिलके पढ़ेंगे। आज हम मनों को तैयार करें किस प्रकार आज प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है, हमसे क्या आज बातचीत करना चाहता है पवित्र आत्मा। भजन संहिता 24 हम मिलके पढ़ेंगे आज सुबह। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद हम मिलके बारी बारी रूप से पढ़ेंगे। भजन संहिता 24 और यहां इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ, बहुत ध्यान से वचन को पढ़ें, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। मिलके पढ़ें, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। मिलके पढ़ें, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। मिलके पढ़ें, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन की खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। मिलके पढ़ें, वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। आइए लास्ट आखिरी दो पद मिलके पढ़ेंगे। हे फाटकों अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आमेन, हालेलुया। आज हमारा प्रतापी राजा कौन है कलीसिया? आमेन। सेनाओं का यहोवा, वो हमारा प्रतापी राजा है। आमेन, इज द किंग ऑफ ग्लोरी, वचन कहता है। और लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। मैं चाहता हूं अपना ध्यान आप लगाएं, पृथ्वी और जो कुछ में लिखा है वो यहोवा ही का है। इसका मतलब हमारा धन, हमारी आशीषें, हमारी योग्यताएं, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारे बच्चे, हमारे परिवार किसका है? वचन कह रहा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। ये सारी सृष्टि, ये पेड़ पौधे है ना, जो हम सब कुछ अपने आसपास देखते हैं वो किसका है? वो मेरे यीशु का है। और वही उसके योग्य, वही उस महिमा के योग्य परमेश्वर है। और ऐसे परमेश्वर के आज हम सुबह आराधना कर रहे हैं। और ये लिखा है तीसरे पद में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन आ सकता है कलीसिया? क्या हम आ सकते हैं? क्या हम योग्य हैं आज सुबह? क्या हमने कुछ बहुत बड़े ऐसे काम किए कि हम उसके चरणों में आज सुबह आ सकते हैं? क्या हमने बहुत बड़े कुछ ऐसे परमेश्वर के लिए हमने दान दक्षिणा किया है? क्या हमने आज हम सोने चांदी परमेश्वर के भवन में लेके आए? हम ऐसा कौन सा बलिदान आज सुबह कर रहे हैं कि हम उसके भवन में आ सके? वचन कह रहा है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उस पवित्र स्थान में कौन आ सकता है? देखिए आगे लिखा है, जिसके काम क्या है? निर्दोष है और जिसका हृदय शुद्ध है। जब आज हम प्रभु के भवन में, आज उसकी उपस्थिति में आए, आज हमें अपना आप को जांचना है कि क्या सच में मेरे काम निर्दोष हैं? क्या मेरे हाथ ये शुद्ध है? क्या मेरा हृदय शुद्ध है? आज सुबह जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया है। और कई बार हम बहुत व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को लगा लेते हैं। कई बार मैं भी बहुत व्यर्थ बातों में अपने मन लगा लेता हूँ। यहाँ की बात, वहाँ की बात, इधर की बुराई वहाँ करना, यहाँ की बुराई वहाँ करना। वचन कह रहा है कि उसके पर्वत पे वही चढ़ सकता है जिसके काम क्या है? निर्दोष है। इसलिए आज सुबह हम अपने मन को हमें जांचना है। और लिखा है ना कपट से उस शपथ खाई है उसने। हम कई बार बहुत कसम खाते हैं, ओ गॉड स्वेयर बोलते हैं, अपनी माँ की कसम ऐसे हम बातें बोलते हैं। हमें ऐसा नहीं बोलना, वचन खिलाफ है उसके। हमें कसम नहीं खानी, हमें शपथ नहीं खानी है।
यहाँ लिखा है जो कपट से शपथ खाता है और जो ऐसे काम नहीं करता, वहां लिखा है 5वें पद में देखिए, आशीष की बात लिखी है, वो यहोवा की ओर से क्या करेगा? आशीष पाएगा। आज सुबह आपकी आशीष रखी है कलीसिया, यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आपकी आशीषें यहाँ रखी हैं। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले। आमीन। और ये कौन लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्हें अपना मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया है, वो आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ लिखा है कि वो यहोवा की ओर से क्या करेंगे? आशीष पाएंगे और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए जाएंगे। आप चाहे कितने भी पापी यहाँ पर आ रहे हैं आज सुबह, आप यहाँ से धर्मी ठहर के ही निकलेंगे। आमीन, हालेलुया। आप चाहे कितने भी चुनौतियों के साथ यहाँ पर आए, आप बिना चुनौतियों के आप यहाँ से हल्के होके जाएंगे। आमीन। आप यहाँ से अपने बोझ को गिरा के परमेश्वर के सामने से आप यहाँ से आप जाने पाएंगे आज सुबह। अगर आप किसी भी बीमारी के साथ यहाँ पर आए, किसी भी टूटेपन के साथ आए, परमेश्वर आज आपको भर के यहाँ से भेजेगा, क्योंकि वचन कह रहा है कि वो यहोवा की ओर से क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। और फिर देखिए आगे क्या लिखा, बहुत खूबसूरत है, हे फाटकों, हालेलुया, हे फाटकों अपने सिर क्या करो? ऊंचे करो। ये यरूशलेम के बारे में बोल रहा है। फाटक क्या होता है? एक द्वार, एक प्रवेश द्वार है ना। वचन कह रहा है क्या करो? अपने सिर ऊंचे करो। क्यों करो ऊंचे? क्योंकि प्रतापी राजा वहां से क्या करेगा? हालेलुया, प्रवेश करेगा। आज हमें अपने दिलों को खोलना है, आज हमें अपने मन को ऊंचा करना है, हमें अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि वहां से कोई प्रवेश करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु आपको छूने वाला है आज सुबह, क्योंकि यीशु को ऐसी बात आपको बोलने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है। वो प्रतापी राजा आज आपके दिल में कार्य करेगा। वो प्रतापी राजा आपको छुएगा। आपको सिर्फ आज क्या करना है? अपने फाटकों को ऊंचे करना है, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है और बोलना है, परमेश्वर आज अपने फाटकों को ऊंचा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तूने आज मेरे लिए कुछ आशीष की बात रखी है। आमीन। वो प्रतापी राजा कौन है कलीसिया? वचन कह रहा है परमेश्वर जिसने क्या किया है? हम पहले पद में पढ़ा, जिसने सब कुछ बनाया है। वो क्या करेगा? वो परमेश्वर जो सामर्थी है, जो पराक्रमी है, वो क्या करेगा? परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, वो क्या करेगा? वो वहां से प्रवेश करेगा। 9 पद में लिखा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। इस सेनाओं के यहोवा की आज हम आराधना करने आए कलीसिया। ये कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, ये युद्ध में हम महान परमेश्वर है। ये आपकी चुनौती, आपकी परिस्थिति के ऊपर महान परमेश्वर है, और वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। क्या हम उसकी आराधना करेंगे आज? क्या अपने आज सुबह अपने फाटकों को खोलेंगे? आज सुबह आज आप तैयार है अपने फाटकों को खोलने के लिए? क्या आप तैयार अपने हृदय को खोलने के लिए आज सुबह? क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करना चाहता है, प्रतापी राजा आज आपको छूना चाहता है, वो आपसे कुछ बोलना चाहता है, उसका स्पर्श आज आप महसूस करने वाले हैं। विश्वास करते हैं आज सुबह? आइए उसकी आराधना करें आज सुबह। आइए अब सब अपनी आंखों को बंद करें आज सुबह। हालेलुया। कुछ अपने मुंह के, अपने शब्दों को खोल के, अपने मुंह को खोल के आइए बोले, हे फाटकों ऊंचे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपने फाटकों को ऊंचे करें, अपने हृदय को खोले। आज सुबह हम अपने हृदय को जांचें, हम बोलें कि क्या सच में मेरे काम निर्दोष हैं? क्या आज मेरा हृदय शुद्ध है परमेश्वर? क्या आज मेरा मन व्यर्थ बातों में नहीं लगता? क्या जैसा मन लेके मैं आज परमेश्वर के पास आया हूं? कलीसिया, अगर आप ऐसे नहीं भी हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे परमेश्वर को। आज अपने दिल को हम समर्पित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, परमेश्वर हाँ मैंने बहुत व्यर्थ बातों में मन लगाया है। हाँ मेरे काम निर्दोष नहीं है परमेश्वर। हाँ मेरा मन शुद्ध नहीं है परमेश्वर। मैं बहुत पापी परमेश्वर, मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ यीशु आज मैं तेरी ओर से आशीष पाऊंगा। हालेलुया। आज मैं तेरी ओर से उद्धार पाऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। आज हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे कलीसिया, हम कुछ समय प्रार्थना करें आज सुबह। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आज मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु, मैं अपने लिए, अपने कामों के लिए प्रभु जी, प्रभु अपने हाथों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रभु जी, शायद मैं बहुत पापी हूँ परमेश्वर, लेकिन आज सुबह आपके अनुग्रह को मैं मांगता हूँ। हालेलुया। आइए कलीसिया हम कुछ समय प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर मुझे आपके अनुग्रह को चाहिए यीशु, मैं आपके अनुग्रह को मांगता हूँ आज सुबह यीशु। हालेलुया। अपने सिर ऊंचे करो, वचन कह रहा है। हालेलुया। ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा।
वो राजाओं का राजा जो युद्ध में महान है, जो पराक्रमी है, जो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज प्रवेश करने जा रहा है कलीसिया। वो आज हमारे बीच में उसकी उपस्थिति बहुत सामर्थी रूप से कार्य करने वाली है कलीसिया। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार है कलीसिया? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ समय आराधना करें कलीसिया। हम कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करेंगे आज सुबह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पर तेरी ही हजूरी में सुकून है। वो नाम है यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे न सारी लतें। करता हूँ आजादी का ऐलान मैं गाऊं यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके समा। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक की चिंता और हर डर पे। जो निराशा की चक्कर में पुकार यीशु। यीशु नाम, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन
यीशु नाम को हम पुकारे, यीशु नाम की हम घोषणा करें। हालेलुया। ओ यीशु यीशुआ, ओ यीशु यीशु यीशुआ, हालेलुया। हालेलुया। स्वागत है प्रभु आपका, प्रभु पवित्र आत्मा आपके स्वागत करते हैं प्रभु। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटने पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। आइए मिलके गाएं, करता हूँ मैं समर्पण। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया। तू आजा अपनी सामर्थ
स्वागत करें पवित्र आत्मा। पवित्र पवित्र आत्मा स्वागत है आपका। पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र जोर से ताली बजा के पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। ओ पवित्र आत्मा, ओ यीशुआ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है कलीसिया। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हम हमारे बीच में जुम्बिश करा यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटे जाए। यीशु के नाम से सारे बंधन तोड़े जाए। यीशु के नाम से सारे बंधन तोड़े जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया। कलीसिया आइए हम कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे आज सुबह। हालेलुया हालेलुया। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के लिए आज सुबह हम प्रार्थना करें। हमारे परिवार में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो किसी तरह के बंधन में हैं। शायद वो यीशु को नहीं जानते, शायद वो विश्वास में नहीं है। मैं जानता हूं आप में से काफी लोग के परिवार में ऐसे लोग हैं, शायद आपके मामा पापा होंगे, शायद आपके भाई बहन होंगे जो विश्वास, जो यीशु को नहीं जानते, जिन्हें उद्धार का अनुभव नहीं हुआ है, जिन्हें यीशु के उस महान कार्य को उनके जीवन में नहीं देखा है। क्या सुबह उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे बीच में काफी बच्चे यहाँ खड़े हैं। आप क्या बच्चे लोग आप अपने मामा पापा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं आज सुबह? मेरे काफी यहाँ भाई बहन यहाँ खड़े, क्या हम अपने परिवार वालों के प्रार्थना कर सकते हैं जो विश्वास में नहीं है, जो यीशु को नहीं जानते? शायद वो किसी प्रकार के बंधन में आज सुबह है, आप जानते हैं। शायद कोई ऐसी बीमारी उनके जीवन में है, शायद वो ऐसे किसी तनाव से होके गुजर रहे हैं इस समय। क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं आज सुबह? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि यीशु इस तनाव के समय से जो वो निकल रहे हैं, इस बीमारी के समय से जब वो निकल रहे हैं, यीशु वो तुझको जानने पाए, यीशु उनकी मुलाकात तुझसे हो जाए। यीशु में ऐसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं जानता कलीसिया, लेकिन आप जानते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। अपने हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटे के लिए आप प्रार्थना करें, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करें जो शायद आपसे बहुत दूर है इस समय। क्या आप यीशु की सुरक्षा को मांग सकते हैं आज सुबह? हमारा यीशु जो सक्षम है, जो योग्य है, क्या हम उनके लिए हम यीशु के इस वचन को जो सुरक्षा देता है, क्या हम भेज सकते हैं आज सुबह? मेरा यीशु जो उद्धार देता है, क्या हम उस उद्धार के शब्द को क्या अपने परिवार वालों के बीच में भेज सकते हैं? क्या हम अपने माँ बाप के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं जो हमसे दूर है, और हम बोले यीशु के नाम से, यीशु हम आपके वचन को भेजते हैं, यीशु आपकी सुरक्षा को उनके तब भेजते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शायद आपके माँ बाप को शायद कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत समय से है, शायद डायबिटीज है, शायद उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है,
क्या आज आप सुबह प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ और बोले यीशु के नाम से प्रभु सारी डायबिटीज, सारा ब्लड प्रेशर की दवाइयां जो खा रहे हैं मेरे माँ बाप काफी सालों से, वो यीशु के नाम से प्रभु आपकी चंगाई को भेजते हैं। हालेलुया, 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया हमारे बीच में यहाँ कुछ बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ सारी कलीसिया उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आज सुबह मेरे सामने सारे बच्चे अपने हाथों को खड़े करें। आज सुबह जितने बच्चे होम से यहाँ पर आए हैं अपने हाथों को खड़ा करें। और आइए हम कलीसिया होने के नाते उनकी, हम यीशु की सुरक्षा को उनके ऊपर मांगे। मेरे यीशु का भविष्य यीशु के नाम से उज्जवल उनके लिए है। मेरी यीशु की योजनाएं उनके लिए हैं। मेरी यीशु की योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनका जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, शायद जिनके माँ बाप बहुत अच्छे पैसे रईस वाले हैं, जिनकी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मेरा यीशु का भविष्य इनके लिए बहुत उज्जवल है। और मैं प्रत्येक के जीवन में यीशु के नाम को पुकारता हूँ। आंसू हमने गीत गाया, यीशु के नाम की घोषणा इन बच्चों के जीवन में करें। कली से मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने हाथ को, दाहिने हाथ को इन बच्चों की ओर बढ़ाएं। आज सुबह हम प्रार्थना करें, इन बच्चों को समर्पित करें आज सुबह यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु प्रभु आपके उन वायदे को, यीशु प्रभु आपके प्रोमिसेस को यीशु के नाम से हम रिलीज कर दें आज सुबह इनके ऊपर जी। हालेलुया। यीशु अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यीशु उसकी बुद्धि को आप खोलें यीशु के नाम से। प्रभु उनके भविष्य का आप अपने हाथों में ले। यीशु आप उनके सुधे ले। आज हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु उनके जाने आने में आप रक्षा करें यीशु। जब वो खेलते हैं यीशु आपकी सुरक्षा उनके ऊपर होने पाए। हालेलुया। आप प्रभु हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। लॉर्ड वी प्रे फॉर दिस चिल्ड्रन लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम इनके परिवार वालों की हम प्रार्थना करते हैं यीशु। प्रभु हम चाहते हैं कि इनके परिवार में भी इनके माँ बाप, इनके मम्मी पापा ऐसी ही तेरी आराधना करने पाए जैसे ही बच्चे तेरी आराधना करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उद्धार का कार्य इनके जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अपने लाइफ ब्रिज अलग अलग कलीसियाओं के जो मिनिस्ट्रीज हमारी चल रही है उसके लिए हम प्रार्थना करें। लाइफ मैन के लिए हम प्रार्थना करेंगे आज सुबह। हम लाइफ विमेन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लाइफ किड्स के लिए प्रार्थना करें। हम लाइफ यूथ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी वर्शिप टीम के लिए हम प्रार्थना करें। कलीसिया क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं मिलकर आज? एक पवित्र आत्मा का एक नया कार्य, एक नई शुरुआत हम होते हुए देखना चाहते हैं। आप ऐसा विश्वास करते हैं कलीसिया? विश्वास करते हैं? आमीन बोले मेरे साथ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करेंगे आज सुबह। हमारे लाइफ मैन के लिए, लाइफ विमेन के लिए, लाइफ किड्स के लिए, हमारी जो अलग अलग सेवकाएं चल रही हैं लाइफ ब्रिज की, हम प्रार्थना करें कि यीशु का एक अद्भुत कार्य शुरुआत हो जाए। हालेलुया। यीशु का अद्भुत कार्य आज एक नए चैप्टर के लिए हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हम लाइफ किड्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इन सारे बच्चों को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। संडे स्कूल यीशु जो वो सीख रहे हैं यीशु के नाम से, प्रभु उनके प्रभु जी के मस्तिष्क में, उनके दिमाग में यीशु वो वचन कार्य करने पाए। वो ड्राइंग्स, वो स्केच जो बनाते हैं यीशु के नाम से, प्रभु उनके दिमाग में वो एम्बेड हो जाए। प्रभु जी उनके दिमाग में उनके चरित्र यीशु, प्रभु अलग अलग चरित्र कैरेक्टर्स बाइबल के सीख रहे हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी वो उनके जीवन में कार्य करने पाए। जब बच्चे स्कूल में जाएं प्रभु जी, वो बाकी बच्चे बोले ये कौन है जिनके ज्योति चमकती है, ये कौन है जो बहुत अलग है, जो बहुत अलग सी बातें करते हैं, ये कौन से बच्चे हैं। हालेलुया। प्रभु ऐसे बच्चे हम होते हुए देखना चाहते हैं यीशु। हालेलुया। एक ऐसा वंश खड़ा करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सारे लाइफ मैन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। आप सारे हमारे लाइफ मैन को आशीष दें प्रभु जी। उनको एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेवार आप मैन बनाए प्रभु जी। एक प्रभु जी ब्रेड विनर उनको फैमिली का बनाए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु। सारे लाइफ वुमेन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। जो ना आपने उनको योद्धा बनाए, प्रार्थना वॉरियर बनाया यीशु के नाम से। प्रभु और प्रार्थना करने वाले बने, और भी घुटनों पे आके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो वो टाइम स्पेंड करते हैं यीशु, हालेलुया, उन सारी बातों को, सारी प्रार्थना को जो करते हैं यीशु के नाम से, वो प्रार्थना फल लाने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु अपने लाइफ यूथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। कई ऐसे जवान लोग जो नहीं आ रहे हैं लाइफ यूथ में यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको एनकाउंटर करें यीशु। प्रभु आज सुबह उनसे बातचीत करें यीशु, ताकि वो लाइफ यूथ में आने पाए प्रभु जी। ताकि वो जहाँ कहीं भी है प्रभु, शायद वो इंडिया से बाहर है यीशु के नाम से, प्रभु आपके वचन कार्य करें प्रभु जी। प्रभु आपकी बुलाहट को वो समझ न पाए, हम इससे प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया। अपनी वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु।
हालेलुया। कलीसिया जितने लोग आप आशीष पाए हैं वर्शिप टीम से, आप उनके लिए प्रार्थना करें आज सुबह। क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे आज सुबह? अब हर संडे हम लोग गीतों को सुनते हैं, हम उनके द्वारा सेवकाई को देखते हैं यहाँ पर। क्या आप उनके लिए आज सुबह प्रार्थना करेंगे हमारी वर्शिप टीम के लिए? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सारी वर्शिप टीम मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें आज सुबह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 we call upon your name Jesus and we thank you for all the past Sundays that you have been using us Jesus। आपने हमको इस्तेमाल किया यीशु के नाम से। प्रभु हर एक गीत को आपको के द्वारा आपने हमको इस्तेमाल किया यीशु। हमारा लाइव स्ट्रीम पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है यीशु। हम प्रार्थना करते हैं इन गीतों के द्वारा यीशु कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में यीशु कोई आशीष पाने पाए। हालेलुया। प्रभु जो अगर कोई बीमार है प्रभु चंगा होने पाए यीशु। एक ब्रेक थ्रू के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया। हमें और भी अभिषिक्त एक वर्शिप टीम बनाए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई है। हम विश्वास करते हैं आज सुबह प्रभु जो अपनी टाइट्स और ऑफरिंग्स को हम लाते हैं यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस छोटे से हमारे इस दान को यीशु आप आशीषित करें आज सुबह। हम प्रार्थना करते हैं, हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कृपया हम बैठ जाएं और अपने टाइट्स और ऑफरिंग्स को हम यीशु के लिए आज सुबह दें। आमीन। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे तेरी ही हजूरी में सुकून है, वो नाम है यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे ना सारी लतें, करता हूँ आजादी का ऐलान मैं गाऊं यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक की चिंता और हर डर पे बंधे जो निराशा की जकड़ में, पुकारे यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। यीशुआ, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। जोरदार ताली बजाएं यीशु के लिए पहले, और फिर हमारी वर्शिप टीम के लिए जो हर हफ्ते आके प्रैक्टिस करती है और हम लोग काफ़ी समय साथ में बिताते हैं। और एक अच्छा फेलोशिप का टाइम भी हमारे लिए होता है, एक संगति का समय होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सारी और हमारी जो सेवकाई चल रही है, हमारी कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स, वहाँ जो फ्राइडे फास्टिंग एंड प्रेयर होती है, सब चीज़ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और कृपया संगति करना ना छोड़ें, प्रार्थना में आना ना छोड़ें, कलीसिया आना ना आप बंद करें।
कई बार शैतान बहुत सी बातें हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है और हमारे लिए सुबह मैंने देखा है कई बार रात तक सब कुछ ठीक होता है, लेकिन सुबह सुबह कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हमारा मन एकदम से ऐसा हो जाता है कि छोड़ो यार, नहीं जाते, और वही शैतान हमेशा बार बार हमारे जीवन में करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसा हो गया, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया या कुछ टूट गया सामान, घर में कोई कांच की चीज़ टूट गई, एकदम से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, शैतान उसी चीज़ को इस्तेमाल करता है कि हम कलीसिया में ना आए, उसके भवन में ना आए, और उस संडे की आशीष हम लोग खो लेते हैं। हर एक इतवार में एक संगति जो हम करते हैं तो एक आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखता है, और शैतान क्या चाहता है कि हम लोग ना आए, वो आशीष हमें बिल्कुल ना मिले। इसलिए हम पूरी कोशिश करें कि हर एक इतवार में हम लोग भवन में परमेश्वर के आए, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, इसमें हम जुड़ें ताकि परमेश्वर की आशीष हमें मिलते रहे। मैं सारे ऑनलाइन व्यूअर्स का भी धन्यवाद देता हूं जो हर एक हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद। आप अपने कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट या कोई भी ऐसी बातें हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा गीत जिसके द्वारा आपको आशीष मिलती है, आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम सबको उत्साह हमारा बढ़े और हम लोग उससे आशीष पाएँ। ये समय कि हमारे लाइफ किड्स के बच्चे हमारे लाइफ किड्स के लिए जाएंगे और ईशा दीदी और मर्सी दीदी हमारे आज लाइफ किड्स के बच्चों को देखेंगे। आप आइए हम ताली बजा के उनका उत्साहवर्धन करें आज सुबह। और यतिन भैया भी आज उनको हेल्प करेंगे। थैंक यू यतिन भैया आने के लिए। ओके, अपने बच्चों को ज़रूर लाएं परमेश्वर के भवन में, क्योंकि हमारा संडे स्कूल बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है और कई ऐसी बातें बच्चे सीखते हैं, तो आप डेफिनेटली उनको लाएं। कई बार बच्चे नहीं आना चाहते, सुबह सुबह उठना नहीं चाहते, लेकिन हमारा संडे स्कूल के लिए आप उनको इनकरेज करें कि हम ऐसा करेंगे, कुछ उनके बातें बोलें ताकि वो आना चाहें। संडे स्कूल में हम गीत सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, एक्शन सॉन्ग सीखते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही एक इनकरेजमेंट होता है। आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आज सुबह? आमीन। कितने लोग तैयार हैं? आमीन, आमीन, आमीन। मैं इनवाइट करता हूँ ज्योति मैम को सामने आने के लिए और वो आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से बांटेंगे। आइए ताली बजा के इनको स्वागत करें। जय मसीह की सबको। आप लोग कैसे हैं? आज हमने गाया कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम की घोषणा करें और पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में आए। इस महीने भर हम लोग पवित्र आत्मा पे मनन कर रहे हैं और आज कौन सा संडे है? आज कौन सा इतवार है? आज पेंतकुस्त का रविवार है। 50 दिन प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद जब पवित्र आत्मा कलीसिया पे उतरा और उसके बारे में, उसके विषय में जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे को क्षमा करिएगा, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, थोड़ी खांसी है, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं आज आपके बीच में खड़े होकर बात कर सकती हूँ। और आज का शीर्षक जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला वो है सशक्त, सशक्त, सशक्त बनाने हेतु। ये हिंदी शायद ज़्यादा शुद्ध हो जाए, पर उसका मतलब है एम्पावर्ड टू एम्पावर, एम्पावर्ड टू एम्पावर। हमको जब हम शक्ति पाते हैं, हम दूसरों को शक्तिमान बनाएं, या तो लाइक शक्ति, हमें जब शक्ति मिलती है उस शक्ति से हम दूसरों को शक्तिशाली बनाएं। मैं ये क्या ले आई आज अपने साथ? हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और आपको ये विचार भी नहीं होगा मैंने किस हालत में ये तैयारी की है। तो मेरे हाथ में जो औजार मुझे मिला, मेरे सबसे पहले दिमाग में ये आया, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो रही थी। 2 दिन घर में पूरी धूल है, अभी भी सब चीज़ ऐसे बिखरा पड़ा है। और ये ड्रिल मेरे हाथ में, मेरे को प्रभु ने मेरे मन में डाला। ये ड्रिल है ना, ऑटोमेटिक है, इसमें बैटरी चलती है। ये किस काम की है? ये किस कार्य के लिए है? ड्रिल करने के लिए है। ये कब ड्रिल करेगी? जब इसको पावर मिलेगी। इसके अंदर पावर है? इसके अंदर पावर है क्या? शक्ति है क्या इसके अंदर? है इसके अंदर, क्योंकि बैटरी है इसके अंदर। पर ये कब कार्यशील होगी? भाई दीपो को मैं बुलाऊंगी। भाई दीपो, इसको अपने हाथ में लीजिए, देखिए इसको, देखिए इसको।
है ना, ये ड्रिल है, अब इनके हाथ में आ गई। अब मैं डिबो सर को बताऊंगी कि ये कैसे कार्य कर सकती है। ये इसका गन है, इसको चलाइए, देख रहे हैं चलने लगी। ये कब चलने लगी, कब ये कार्य रूप हुई? जब इसे चलाया गया, डिबो सर का हाथ उस पर आया और ये दबाया, तो ये जो उसके अंदर शक्ति थी वो ऊर्जा पैदा होके क्या हुई? कार्य रूप हुई। ठीक है, ये क्या है? सशक्त है, इसमें क्या है? शक्ति है। ये दूसरे को, ये किसी चीज को सशक्त कब कर सकती है? जब उसके ऊपर किसी का हाथ हो। तो आज का शीर्षक हमारा है सशक्त, सशक्त बनाने हेतु। हम कलीसिया में देखते हैं कई बार आज इतनी हमने प्रभु की आत्मा से भरी हुई उपस्थिति को अपने बीच में महसूस किया, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उपस्थित हुई। पर कई बार हम कलीसियाओं में जाते हैं या अपने आस पड़ोसियों में भी देखते हैं, अपने कलीसिया में, मतलब जो मसीह लोग हम एक दूसरे को कहते हैं, कई लोगों को हम क्या देखते हैं कि वो एक बहुत ही प्रभावशाली जीवन जी रहे हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन, वो मसीह तो अपने आप को कहते हैं, पर मसीह, उनके अंदर किसी चीज़ मसीहत दिखती नहीं है। हर एक चीज़ में वो जहाँ उनका मन जाए वहाँ जाते हैं। कुछ परेशानी आए तो वो हाथ पैर छोड़ देते हैं, हाँपने लगते हैं। वो उनको मंदिर जाना पड़े तो मंदिर भी जाएंगे, उनको मॉस्क जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? और दूसरे लोगों को हम देखते हैं जो परमेश्वर से भरे हैं और क्या है, एक शक्तिशाली, एक ऊर्जा में जीवन जी रहे हैं। ये ऊर्जा या ये शक्ति इस ड्रिल में कहाँ से आई? इस बैटरी के द्वारा आई। ठीक है, अब हमारे जीवनों में वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आती है। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कब आती है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जब हम उसको विश्वास करते हैं, जब हम उसको अपना जीवन दे देते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो क्या है? परमेश्वर ने कहा है तुम सील हो गए हो, पवित्र आत्मा के द्वारा सील हो गए हो। हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाती है। हम पिछले हफ्तों में, हम 2-3 हफ्तों में हम वही देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, राइट? तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है। पवित्र आत्मा कौन है? हमने बोला तो है, पवित्र आत्मा के बारे में हमने गाया है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, राइट? त्रिएक परमेश्वर हम सब जानते हैं। त्रिएक, हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये 3 चीजें अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग इनके व्यक्तित्व हैं, पर ये तभी भी एक हैं। और ये क्या है? त्रिएक परमेश्वर, जिसकी हम आराधना और स्तुति करते हैं। हम जब बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर है, हम कई बार पवित्र आत्मा को एक साइड कर देते हैं। हम बोलते तो हैं पर हम समझते नहीं है कि पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं एक मनुष्य के रूप में, परमेश्वर पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। उसका अलग सा स्वभाव है। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको संक्षिप्त में हम देखेंगे और फिर हम आगे उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा है, जो त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है। शायद मैं बोलने में उसको समझा नहीं पा रही और ये हम शायद समझा भी ना पाए, पर ये त्रिएक परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, सबसे पहली बात। और अगर हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय 16 से 18 पढ़े, इस पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या करा? प्रतिज्ञा के रूप में हमें दिया। और जब वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था यूहन्ना 14 में, जब उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में से चला जाऊंगा, तो चेले क्या हुए? बहुत निराश हो गए। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उनको ढाढ़स दिया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं, पर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें सत्य को दिखाएगा। वो सत्य का आत्मा है। तो सबसे पहली बात है कि पवित्र आत्मा कौन है? त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है, जो परमेश्वर पिता ने हमें प्रतिज्ञा के रूप में दिया है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व क्या है? उसकी वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है,
उसका एक अपना दिमाग है जो परमेश्वर पिता है। और एक व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत बुद्धिमान या सजीव है, जिसे कह सकते हैं, जिनकी शक्ति है सोचने की, समझने की, बताने की। और इसके लिए हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 11वां और 12वां। और वो पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर पिता ने अपने आत्मा के द्वारा क्या करता है? सारी चीज़ों का भेद लेता है। वो यहाँ तक परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के हृदय की खोज करती है, और जो उसके मन में वो हमें रिवील करती है। 2 कुरिन्थियों 10, 11 और 12। और परमेश्वर और पौलुस हमें यह बताता है कि परमेश्वर की आत्मा सारी चीज़ों को जानती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये कौन है? परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये एक चीज नहीं है, ये एक व्यक्ति है जिसका एक अपना स्वभाव है। तीसरी बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा की एक स्व इच्छा है, एक अपनी इच्छा है जिससे वो कार्य करती है। 1 कुरिन्थियों 12 उसका 11वां पद कहता है कि पवित्र आत्मा वो है, वो व्यक्तित्व है जो भिन्न भिन्न जो आत्मिक वरदान है हर एक विश्वासी को अपने इच्छा अनुसार देती है। हम अपने इच्छा अनुसार नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार हमें वो वरदान मिलते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। तो तीसरी बात है, परमेश्वर पवित्र आत्मा की एक अपनी स्वेच्छा है। चौथी बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा की भावनाएं हैं, वो भावनात्मक है। तभी आज हमने सुबह जब भाई दीवो ने पढ़ा, क्या है कि तुम मदिरा में मतवाले ना हो, पर क्या बन जाओ? पवित्र आत्मा में मग्न हो जाओ। और आगे क्या लिखा है? अगर हम देखें प्रेरितों के काम 5, 3 और 4 वचन में, जहाँ हनन्याह और सफीरा के बारे में लिखा है, जब सारी कलीसिया की शुरुआत हुई तो उन्होंने क्या सोचा कि हम भी अपना पैसा परमेश्वर के लिए देंगे, पर उनके मन में क्या था कि अब एक हिस्सा अपने लिए रखेंगे। और उन्होंने आके अपने पैसे जो उन्होंने ज़मीन बेची चेलों के कदमों पे रखे। और क्या हुआ? चेलों ने कहा, तुमने क्या सोचा था? तुमने ये दे दिया, क्या हमने तुमसे पैसा मांग? परमेश्वर क्या तुम्हारा पैसा चाहता है? कि तुमने यह निश्चय किया कि एक हिस्सा हम अपने लिए रखेंगे और बाकी परमेश्वर के लिए देंगे। और क्या कहा? उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया और हनन्याह वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी आई जिसको पता नहीं था, और उसने भी अपने पति का साथ दिया। और वो लोग जो हनन्याह को दफनाने गए थे वापस आ रहे थे, कुछ ही देर में सफेरा को भी दफनाने ले गए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे? कि हम परमेश्वर की आत्मा जो है वो क्या होती है? शोकित होती है, दुखित होती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसका 19वां वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो। परमेश्वर की आत्मा की क्या है? भावनाएं हैं। तो ये संक्षिप्त में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, पर संक्षिप्त में ये बताना चाहती थी कि परमेश्वर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है। दूसरी बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा की क्या है? उसके व्यक्तित्व या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक व्यक्ति को रिवील करते हैं। अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा सामर्थ, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? सामर्थ है। उस सामर्थ को हम कब देखते हैं? जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने वास किया। वो वचन देहधारी कैसे हुआ? उस पवित्र आत्मा के द्वारा। वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, राइट? तो अब हम देखेंगे, हमने 2 हफ्ते पहले जब ब्रदर सैम ने हमसे शेयर किया था परमेश्वर का वचन, जब वो लेकर आए, उन्होंने क्या बताया? जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। और क्या होता है? उसके द्वारा हम उस नए जीवन को जी सकते हैं। तो जब परमेश्वर, अब हम 2 बातों को देखेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। 2 भिन्न चीजें हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो क्या होता है? वो हमारे व्यक्तित्व को बदलता है कि हम उस आत्मिक जीवन को जी सके जो परमेश्वर हम उसमें
जी सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब है तो वो क्या करता है कि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसको क्या करता है, फिर से जोड़ देता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम क्या है कि हमको हमारे पापों को क्या करे, बताए, हमको उसके बारे में कायल करे कि हम माफ़ी मांगे और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। यूहन्ना 3:16 में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, उसने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हम अगर उस पर विश्वास करें हमारा नाश ना हो परंतु हमारा एक अनंत जीवन हमें मिले। और वो अनंत जीवन कैसे मिलता है? जब हम प्रार्थना करते हैं एक अनुभूति हमारे अंदर होती है, और वो अनुभूति क्या है? वो पवित्र आत्मा की अनुभूति है जो हमको कायल करती है कि हम पापी हैं और हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया है, और उस रिश्ते को फिर से हमारे लिए जोड़ देती है। और वो खुशी और जो आनंद हमें महसूस होता है वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये पहला कार्य है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर करती है जब हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और कहते हैं आज से प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है। दूसरी बात जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर करती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं कि वो हमें प्रभु यीशु की समानता में बदलती चली जाती है। तभी जब लोग हमें देखते हैं तुम भिन्न क्यों हो, तुम मसीह हो पर तुम भिन्न क्यों हो, ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं पर तुम में भिन्नता क्या है। मैंने कई बार ये बात बोला है। मेरा बेटा जब स्कूल में जाता था लोग उससे क्या, उसकी टीचरें उन्होंने हमसे पूछा, उसको पूछा कि तू भिन्न क्यों है, तेरे विषय में कुछ अजीब ही बात है, क्या बात है। मेरे को आके मम्मी से वो पूछता है क्या मैं अलग हूँ, मम्मी मैं क्या अलग हूँ। मेरे को मेरे दोस्त बोलते हैं तू अलग क्यों है, मेरी टीचर मेरे से खुद कहती है तू अलग क्यों है। मैंने उससे बोला बेटा तेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है, वास करता है, उसकी आत्मा वास करती है जो तुझे उन लोगों से भिन्न दिखाती है। एक दुकान में मैं गई, हम 2 क्रिश्चियन टीचर्स थी साथ, हम लोग तैयारी कुछ किसी चीज़ की कर रहे थे। वो दुकान वाला वहाँ बैठ के मेरी शक्ल देख के कहता है आप में कुछ भिन्न है, आप अलग हो, आप अलग हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि हम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ ले जाते हैं। हमारी शक्लें कुछ और बोलती है पर हमारा उपस्थिति हम नहीं, पर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ ले जाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हम उसकी समानता में क्या होते हैं, बदलते चले जाते हैं। आमीन। लिखते रहिए। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह, यह है 2 कोरिन्थियों 3:18 में है ये वचन। तीसरा है जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे अंदर करती है, वो हमें सच्चाई की ओर ले जाती है, सारा सत्य हमें बताती है। यूहन्ना 16:13 में लिखता है प्रभु यीशु मसीह कि जो पवित्र आत्मा है वो अपनी ओर से बातचीत नहीं करता, वो वही कहता है जो वो सुनता है, और वो वही हमें बताता है जो अभी होने वाला है। यस। अब परसों के दिन हम लोग सफाई कर रहे थे और घर में तो दुआ हो चुकी थी, और हाँ रात के समय मैंने बोला थोड़ा बहुत सामान हमने रख दिया और मैंने बोला दुआ करते हैं। हमने दुआ करी और मैं दुआ करने लगी और मैं सारी आत्माओं को बांधने लगी और मैं डांटने लगी निकलो यहाँ से बाहर। अब मुझे भी अचंभा हुआ, मैं ऐसा क्यों प्रार्थना कर रही हूँ, यहाँ तो दुआ हो चुकी है, 2 साल वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने काम किया है, ऐसा क्यों हुआ। मैं प्रभु क्या है, पर मैं जैसे आत्मा ने बल दिया मैंने दुआ करी और हम रात को सो गए। अगले दिन हम सफाई कर रहे थे तो हमने ऊपर के लॉफ्ट खोले सारे। मैंने बेटे से कहा ये खोल, उसको हम सामान उसमें फिट करते हैं। जैसे हमने खोला तो वहाँ पे एक मूर्ति पूरी पड़ी हुई थी, लक्ष्मी की पूरी मूर्ति, और क्या बोलते गणेश वहाँ पड़ा था, और वहाँ पे माला थी, पूरा सड़ा हुआ था वो। तो मैंने बेटे से बोला निकाल उसको, बोलता मम्मी तुम ही करो। मैं चढ़ गई ऊपर, फिर मैंने उसको निकाला, उससे मेरा हाथ भी कट गया। और उस समय इमीडिएटली ये महसूस हुआ कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सत्य हमें प्रकट करता है। हमारे जीवन में, व्यक्तित्व में, हमारे हर एक चीज़ों में सच्चाई को प्रकट करता है। और उन चीज़ों को हमने निकाला बाहर। मैंने दुआ करी, परमेश्वर की आशीष मांगी, माफ़ी मांगी कि परमेश्वर ऐसे कैसे हुआ कि ये चीज़ें अभी भी ये घर में थी और हम यहाँ हैं। परमेश्वर की मैंने मांगा कि परमेश्वर इसको पूरा शुद्ध कर कि तेरी उपस्थिति इस घर में बनी रहे। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, सच्चाई को प्रकट
करता है। चौथी बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है, चीज़ों को स्मरण दिलाता है। तभी परमेश्वर का वचन कहता, आज मैं जब बैठी थी मैंने बोला परमेश्वर मैं क्या बोलूँगी, हिंदी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँगी। मैंने बोला परमेश्वर तेरे वचन में कहा है तुम डरना नहीं जब तुम सामने खड़े होते, हाकिमों और अधिकारियों के सामने जब खड़े होते हो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण दिलाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। उसी प्रतिज्ञा के साथ आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं ये बोल सकती हूँ कि परमेश्वर याद दिलाता है कि तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि उसका वचन है, मेरा वचन नहीं है। और यही परमेश्वर करता है। और जब हम लोग अभी पिछले 2 हफ्ते पहले जब मेरे बेटे ने नीट का एग्ज़ाम दिया, वो डरा हुआ था, पूरे साल भर उसने मेहनत की, घर से बाहर नहीं निकला। जब दुआ हम लोग कर रहे थे, परमेश्वर ने अपने वचन उस सुबह, उसके एक सुबह पहले मेरे को इतना सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया कि तू डर मत, मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरी सहायता करूँगा। जब मैं दुआ कर रही थी उसके लिए, उसका मतलब उसके दिख रहा था कि कितना नर्वस है, क्योंकि है इतने घंटे पहले जाना पड़ता है, वो नर्वसनेस बट नॉर्मल है। मैंने दुआ करी, मैंने कहा परमेश्वर का वचन तेरे लिए आज ये है, कहता है परमेश्वर कि तेरा हाथ पकड़ कर, यशाया में से 41 में से, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तेरी मदद करूंगा, तू डर मत, हे कीड़े याकूब तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यही प्रतिज्ञा आज परमेश्वर हमें भी कहता है। परमेश्वर जब चाहता है, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसकी आत्मा हमें स्मरण दिलाती है कि वो कौन है। वो परमेश्वर हमारा राजा है, वो परमेश्वर हमारी शक्ति है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो हमारे साथ है और उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। तो पवित्र आत्मा हमें और क्या करता है, वो हमें चेतावनी भी देता है, चेतावनी देता है ऐसा मत कर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। वो बताता है, वो हमारा क्या है, सहायक है। पवित्र आत्मा का मेन कार्य क्या है, वो हमारा सहायक है, काउंसलर है, सलाहकार है। जब हम उस पर निर्भर होंगे तभी हम सलाह पाएंगे और हमको कुछ बातें सुनने को भी मिलेंगी। वो हमें चेतावनी देता है। वो क्या बताता है, जैसे प्रेरितों के काम 20:23 में लिखा है, पौलुस को जब उसको अलग जगह पे जाना था तो उसको कलीसिया के लोगों ने रोकने की कोशिश करी। उसने क्या कहा कि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि जहां मैं जाऊं वहां बंदी गृह और क्लेश मेरे लिए ठहरे हुए हैं, राइट। पर वो रुका नहीं, वो गया, आगे फेस करने गया। अब हम पौलुस के उसमें देखते हैं, क्या पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करता, बताता, वो हमें चेतावनी देता है। मुझे बहुत सटीक तरीके से याद है, जब हम लोग ऊपर पहाड़ों में काम कर रहे थे, एक दिन जब हम ऑफिस, शुरुआत की काम थी, मैं सिंगल थी, उसी समय शुरू करी थी, बहुत प्रॉब्लम था। हम लोग अगर गली में जाते थे तो लोग हमसे कहते थे, हाँ हमको दिखाओ कैसे करेंगे, तुम्हारे तो लोग ऐसे करके गए, लड़ झगड़ के गए, स्कूल तो बंद हो गया, तुम्हारे हाथ में हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ में बच्चों को देंगे हम, कभी भी नहीं। और मेरी उनसे ये चुनौती थी, तुम मुझे 4 साल अपने बच्चे दो और देखो तो कैसे वो बदल जाएंगे, हम करेंगे, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम पे कोई विश्वास नहीं था। और एक दिन क्या हुआ, जब मैं ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी, ऐसे तरफ, पवित्र आत्मा में मुझे रोका कि रुक जा। मतलब हकीकत में मेरे को ऐसा हुआ कि रुक जा, अपने आप को प्रभु के लहू से ढांप और पवित्र आत्मा की शक्ति को मांग। और उसके बाद मैं ऑफिस में चली गई। उसके बाद एक पेरेंट आया, जिसका रिजल्ट में हमने एक बच्चे को रोक दिया था। वो आया और वो शायद पिया हुआ था कि क्या था, पर जिस जगह में थे हम लोग वहाँ पर, क्योंकि वो एक शैतान का गढ़ है, हम लोग वहाँ देख सकते थे कि शैतान लिटरली आंखों में दिखता था। वो बैठा मेरे सामने और मेरे से बात करने लगा। तो मतलब उसकी आवाज़ बढ़ती गई और वो मेरे को चेतावनी देने लगा कि ऐसे नहीं कर सकता। अरे एक ऐसा समय आया कि वो उठा और मेरे को मारने को हुआ। अब मैंने उससे बोला, आप इतने जोर से मैंने उससे बोला कि आप बैठ जाओ, इतने अधिकार से आप बैठ जाओ, आप हमें छू नहीं सकते, आप निकल जाओ, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। और सडनली वो आदमी बैठ गया, इतना उतावला हुआ, वो बैठ गया। वो कौन था? पवित्र आत्मा की सामर्थ। उसने मेरे को चेतावनी दी, मुझे वार्न किया कि ऐसा होने वाला है। मुझे पता भी नहीं था, पर जब वो हुआ तो पवित्र आत्मा की शक्ति ने मुझे बचाया और सद्बुद्धि दी कि क्या बोलना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देता है। एक रात को जब मैं सो रही थी मसूरी में घर पे, उस दिन रात को मेरे को लिटरली एक सपना आया कि पुलिस आ रही है और मतलब वहाँ पे बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत केओस हो रहा है। और मैंने सुबह उठ के पापा को बोला, पापा आज मेरे को ऐसा सपना दिखाई दिया। और विश्वास नहीं करोगे, 3 बजे शाम को वैसे ही हुआ जैसे मैंने देखा था। हमने दुआ करी सुबह
और वो चीज़ टल गई। वो आए पर वो कुछ कर नहीं पाए। ये क्या है? पवित्र आत्मा की चेतावनी को सुनना, और जैसा पवित्र आत्मा चाहता है हम वैसा करें। तो पांचवी बात है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देता है। छठी बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? एक आशा से भर देता है, आशा से भर देता है। रोमियो 15:13 कि पौलुस प्रार्थना करता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको एक आशा से भर दे, खुशी से भर दे, शांति से भर दे, कि वो सामर्थ जो तुम में है वो तुम में से पवित्र आत्मा के द्वारा बहे। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें एक आशा से भरता है और उससे क्या होता है? हमारी आशा बढ़ती है। सातवीं बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। रोमियो 8:26 जो बहुत ही जाना माना वचन है कि हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना कैसे करें, पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहें भर भर कर क्या करता है? रोता है, गिड़गिड़ाता है, और जो हमको प्रार्थना करनी है उसको प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। मैंने उदाहरण आपको दे दिया है। जब हमको प्रार्थना में हम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। ये है वो सामर्थ। क्या है? अंदर। कहाँ है पवित्र आत्मा? हमारे अंदर। वो सामर्थ जब, और वो क्या करती है? उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने में, एक सामर्थी जीवन जीने में क्या करती है? मदद करती। ये क्या है? पवित्र आत्मा का काम हमारे अंदर। अब हम दूसरे विषय में जाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हमारे ऊपर होती है वो भिन्न है। अंदर होना अलग है और ऊपर होना अलग है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर होती है तो बहुत ही प्रभावशाली और नया काम शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात हम देखते हैं, ये कब शुरू हुआ? ये उस दिन शुरू हुआ जब पेंतुकोस्त का रविवार आया, जब चेले क्या थे? उपरोटी कोठी पे बैठकर एक साथ रुके हुए थे। क्यों रुके हुए थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बताया था कि तुम ठहरे रहना जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, और जब तुम पाओगे तो क्या होगा? तुम समारिया, यहूदिया और सारे पृथ्वी पे मेरे लिए क्या होगे? गवाह ठहरोगे। चेले बैठे हुए थे, वो तो डर गए थे। प्रभु यीशु मसीह, और उस समय का सिनारियो क्या था? उस समय का परिस्थिति क्या थी? प्रभु यीशु मसीह मरा, वो जी उठा, झूठी खबर फैल गई कि चेलों ने उसके शरीर को क्या करा? चोट लिया, और ये अफवाहें फैला रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। उनको डर लगा हुआ था कि शायद उनको मारा जाए, लोग उनके विरोध में होंगे, पर वो क्या थे? इकट्ठे बैठे परमेश्वर की शायद वो आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और क्या हुआ उस दिन? परमेश्वर पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उन पे आया। अंदर तो था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था उनको? मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा फूंकता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, पर जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो क्या हो गए? बहुत प्रभावशाली हो गए। इससे पहले हमें देखेंगे पहला पवित्र आत्मा का काम कहाँ हुआ, जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आया। कोई जानता है किसके ऊपर आया पवित्र आत्मा? सबसे पहले नए नियम में प्रभु यीशु मसीह पे। उससे पहले हमने सिस्टर उषा से लास्ट वीक सुना था, राइट? उन्होंने बताया क्या हुआ। मरियम जो कुंवारी थी, रुकी हुई थी, क्या हुआ? स्वर्गदूत आया उसके पास और उसने कहा कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्मेगी। और वो घूमती है और कहती है ये कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूँ। और स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे क्या करेगी? छावनी करेगी, छाया करेगी, और तू एक पुत्र को जनेगी जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सबसे पहली बात जो थी, क्या करा उसने? मरियम ने जो असंभव था उस असंभव को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या हुआ? उस पर आया, उस पे छावनी किया, और वो क्या हुई? गर्भवती हुई। तो पहली बात क्या है? जब पवित्र आत्मा हम पे आता है तो क्या होता है कि हम जो असंभव है, असंभव को क्या करते हैं? जानते हैं। हम असंभव को जानते हैं। मरियम कर सकती थी अपनी शक्ति में?
नहीं, वो किसी पुरुष को नहीं जानती थी, शादी भी नहीं हुई थी। उसके बाद उसको कितना क्या बोलते शेम या उसको विरोध कितना हुआ होगा। ये लड़की तो गर्भवती हो गई, किसके द्वारा? लोगों ने उसकी ठट्टा भी उड़ाई होगी, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उसको सुरक्षित रखा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उससे जन्मा। जब पवित्र आत्मा हम पे आता है तो असंभव को हम जन्म देते हैं। पहली बात, हम असंभव को जन्म देते हैं। दूसरी बात, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हम पे आता है तो वो हमको क्या करता है? जो असंभव है उसको करने के लिए उसका बीज हम में बोया जाता है। जैसे मरियम में था, उसी प्रकार से हम क्या बोलते हैं, हम इम्प्रेग्नेट हो जाते हैं कि हम उस इम्पॉसिबल को प्रकट करें। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या कहा था कि तुम ठहरे रहना जब तक वो सामर्थ तुम्हें ना मिले। और जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पेंतकुस्त का दिन आया, क्या हुआ? वो उपरौठी कोठी पे बैठे हुए थे और उस समय क्या हुआ? एकाएक एक हवा सी बही, एक सनसनी हवा सी आवाज आई और फिर क्या हुआ? बहुत ही तेज हवा आने के बाद वो घर भर गया और लोगों ने क्या देखा? आग की लपटें, लौएं जीभ के समान हर एक जो उस कमरे में था उतर गई। और क्या हुआ उसके बाद? और हर एक जन पवित्र आत्मा से भर गया और भरने के बाद वो क्या करने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। वो ऐसी भाषाएं वो बोलने लगे। वहाँ पे मीद, पर्सी, बहुत से अलग अलग जबानों के लोग थे। उन्होंने सुना, वो कायल हुए, परमेश्वर का कार्य हुआ। और वही उसी उपरौठी कोठरी पे क्या हुआ? ये दूसरा जो सामर्थ था उन चेलों के अंदर आई और वो सामर्थी बन गए। अभी तक जो डरे हुए चेले थे, जिन्होंने सोचा हमको अब मार दिया जाएगा, जिनको बोला जा रहा था तुम अफवाह फैला रहे हो, उस दिन क्या हुआ? वो शक्तिशाली हो गए, सामर्थ से भर गए और उन्होंने क्या करा? वो एक गवाह बन गए। तीसरी बात, जब पवित्र आत्मा हम पे आता तो हम गवाह बन जाते हैं। और जब लोग उनकी ठट्टा उड़ाने लगे, जब आसपास के लोग, इतना शोर हुआ कि सब पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोल रहे थे, तो क्या हुआ? लोगों ने कहा ये तो मतवाले हो गए, दिन दहाड़े ये पी के क्या हो रहे, झूम रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ? सामर्थ से भरकर पवित्र आत्मा से पतरस खड़ा हुआ और उसने गवाही दी कि यही यीशु वो है जिसने हमको अपनी पवित्र आत्मा से भरा, जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ाया पर वो जी उठा। और आज जो उसने प्रतिज्ञा योएल की बुक में की थी, योएल की किताब में की थी कि आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान क्या करेंगे? भविष्यवाणी देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े सपने देखेंगे और बहुत से आश्चर्य काम करेंगे। वही असामर्थी डरपोक चेले उस दिन सामर्थी बन गए, शक्तिशाली हो गए। अपनी सामर्थ से नहीं, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो उन पे उतरा, उनके ऊपर था, छावनी किए हुए था। लिटरली उनको दिखाई दिया, आंख की लपटों जो उनके ऊपर दिखाई दी। ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि उनको उनको गवाह बना दिया। और फिर क्या हुआ? जब वो गवाह बन गए तो उस दिन क्या हुआ? जब वो गवाह बन गए, जब पतरस ने पूरे जो क्राउड थी वहां पर ड्रेस किया, कितने लोग कलीसिया में जुड़ गए? 3000 लोग। सोचो, वो खड़ा हुआ और उसने बोला, वही पतरस जिसने किसी का कान काट दिया था जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा था, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के ले जा रहे थे। जब उस लड़की ने उससे कहा, अरे तू तो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, तो उसी की तरह दिखता। अरे मैं तो उसे जानता भी नहीं, तू किसकी बात कर रही है? वही चेला खड़े होकर उसने क्या करा? प्रचार किया। और उसका प्रचार इतना प्रभावशाली था कि 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। 3000 लोग परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ गए। और क्या हुआ? कलीसिया का स्थापना हुई। उस दिन कलीसिया की स्थापना हुई, नई शुरुआत हुई। पवित्र आत्मा जब हम पे आता है तो एक नई शुरुआत होती है। और वो शुरुआत सिर्फ हमारे लिए, अंदर के लिए नहीं है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाए। वो सामर्थ ऐसी होती है कि सबको दिखाई देती है। वो आत्मा हमारे को अंदर बंद नहीं रखती, वो सामर्थ सब पे प्रकट होती है, दिखाई देती है, आश्चर्य कर्मों में दिखाई देती है। वो पवित्र आत्मा हमें हमारा इस्तेमाल करना
शुरू करती है। हम पवित्र आत्मा के क्या बन जाते हैं? बर्तन बन जाते हैं या वेसल्स बन जाते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा प्रकट होती है। और वहां से फिर क्या हुआ? उन चेलों ने, चौथी बात, उन चेलों ने क्या करा? वही चेले डरपोक लोग, उन्होंने पृथ्वी को उल्टा पुल्टा कर दिया। वचन में लिखा है उस वहां से वो डरपोक नहीं रहे, वो गए आगे और उस वचन को सुनाने लगे। और उन्होंने क्या करा? चेले क्या बन गए? पूरे संसार के लिए एक चिन्ह और एक चमत्कार बन गए। जब पवित्र आत्मा हम पे आता है तो हम संसार के लिए एक चिन्ह और चमत्कार बन जाते हैं, एक साइन और वंडर बन जाते हैं। और वो सारे समरिया, जुडिया और सारे पृथ्वी की छोर तक वो बन गए। और उसके द्वारा क्या हुआ? शाऊल जो क्या कर रहा था उस समय, सारे नई कलीसिया के विश्वासियों को क्या कर रहा था? पकड़ पकड़ के मार रहा था। यहां तक कि स्टीफन का जब पथराव हुआ, उसके भी मारने में उसका हाथ था। उस समय क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने उसको पकड़ा और शाऊल क्या बन गया? पौलुस, जो अन्य जातियों के लिए बहुत बड़ा आशीष बना। राइट? और वही क्या हुआ कि जो लोग अभी तक अशक्त, मतलब जिन पे पास शक्ति नहीं थी, है ना, वो क्या हो गए? उनको सामर्थ मिली कि वो दूसरों को भी सामर्थी बनाए। सशक्त बनाने के लिए वो तैयार थे और वो करने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पे आया। उनके द्वारा क्या हुआ? और उस समय क्या हुआ? जब वो सशक्त हो गए, क्या करा उन्होंने प्रार्थनाएं की, तो दुष्ट आत्माएं क्या हुई? भाग गई, निकल गई, सामने खड़ी नहीं रह सकी। जब वो बीमार उनके सामने लेकर आए तो बीमार क्या हो गए? चंगे हो गए। पतरस और यूहन्ना जब उस मंदिर की ओर गए तो वो लंगड़ा वहां बैठा हुआ था, तो उसने क्या कहा? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो उठ और खड़ा चल। और वो उठा और नाचता गाता हुआ क्या हुआ? परमेश्वर के भवन में गया और उसने स्तुति और आनंद किया। यह है परमेश्वर की सामर्थ, हमको सशक्त बनाती है कि हम दूसरों को क्या करें? सशक्त बनाएं। वो उस असशक्त व्यक्ति को उन्होंने उठाया और वो खड़ा हो गया और उसने परमेश्वर की सामर्थ को जाना। ये तब होता है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है। वही चेले जो डरे हुए थे कि क्या हम करें, छिप गए थे, उपरोठी कोठी में छिपे हुए थे, उनके जो रुमाल थे उनको जो वो दुआ करके ले जाते थे, लोग चंगे हो जाते थे। उनकी छाया जब किसी पे पड़ती थी वो क्या हो गई? चंगे हो गए लोग। दुष्ट आत्माएं भागने लगी। ये सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में थी, वो जो उनके पास उपलब्ध थी। राइट? और वो क्या करा उन्होंने? और वो एक चिन्ह और एक चमत्कार सारे लोगों के लिए हो गए। और ये तभी हुआ जब प्रभु यीशु मसीह उन पे आ गया। 1983 की बात है, मैं याद दिलाती हूँ। मेरे को याद दिलाया प्रभु ने। हम लोग बहुत छोटे थे और मसूरी में कन्वेंशन हमारे घर पे होती थी, जहाँ सारे कलीसिया के लोग आते थे। और उस समय ब्रदर मनोहर को बुलाया था और उन्होंने उस दिन हमको पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा ने कैसे, यही सेम थिंग उस दिन उपरोठी कोठी पे क्या हुआ, पवित्र आत्मा कैसे आया, जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है। और फिर उन्होंने प्रार्थना की। हम लोग सब खड़े थे, हम बहुत छोटे, मैं शायद 10-11 साल की होंगी, मुझे याद नहीं, छोटी थी मैं। हम लोग सब वहाँ खड़े थे, सारे हॉस्टल के बच्चे, हम लोग सब खड़े थे, चर्च के लोग थे, तंबू भरा था, घर के बाहर तंबू लगा हुआ था, बड़ा था। और सडनली सब शांत हो गया, शांत हुआ और एक हवा आई और वो हवा से तंबू जैसे उठ गया। पर वो हवा नॉर्मल हवा नहीं थी, वो पवित्र आत्मा की हवा थी। हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अन्य भाषाएं बोलने लगा। लोग लेट गए, आत्मा उतरा। उस सामर्थ्य को हमने हकीकत में उस दिन देखा। आज क्या है? पेंतकुस्त का संडे, इतवार है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। हम भी उपरोठी कोठरी में बैठे हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहना मांगता। हमारा रिश्ता तो परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो रिश्ता, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो भी उस सामर्थ्य को जाने कि उसका राज्य जैसे स्वर्ग में पूरा होता है, इस पृथ्वी पर भी पूरा हो।
आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप भी उस सामर्थ को अनुभव करें, उस पवित्र आत्मा की, उस पेंतिकोस्त की सामर्थ को अनुभव करें जो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। वो आज चाहता है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। आप सिर्फ एक मरी हुई ड्रिल नहीं रहोगे। जब आप चलोगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ जाएगा, पवित्र आत्मा आपके साथ जाएगा। जब आप किसी को कुछ बोलोगे तो वो वचन जीवित हो जाएगा, उस आदमी के अंदर जीवन फूंका जाएगा। जब आप किसी के लिए दुआ करोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। जब आप किसी के दुष्ट आत्माओं को डांटोगे वो निकल जाएंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा। क्या आप चाहते हैं उस पेंतकुस्त की सामर्थ को? क्या आप अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि उस सामर्थ हमारी हो जाए? क्या आप चाहते हैं कलीसिया? आज पेंतकुस्त का इतवार है, इससे हम क्या चाहते हैं? हम क्या ले सकते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम भी सामर्थी बन जाए, वो सामर्थ को हम अनुभव करें, हम उसके गवाह बन जाएं, हम परमेश्वर के नाम को दूसरों तक ले जाएं और एक संसार के लिए चिन्ह और एक चमत्कार बन जाए। आप चाहते हैं कलीसिया उस सामर्थ का अनुभव करने के लिए? आइए हम खड़े हो जाएं और मैं निवेदन करूंगी कि हमारी कलीसिया के जो अगुए हैं आगे आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस अनुभव को आप करें, आज वो सामर्थ हमारे बीच में है। आइए आपके लिए दुआ करेंगे, जैसे चेलों ने की, हाथ रख के दुआ किया, पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने उस सामर्थ को उंडेला। जो चाहता है उस सामर्थ को एक्सपीरियंस करना, आइए और उस पेंतकुस्त की सामर्थ को अनुभव करिए। मैं पास जोबन से, हमारे भाइयों से, आइए हम लोग उस सामर्थ को अनुभव करें, प्रार्थना करें, आपके ऊपर हाथ रखे जाए और दुआ करें। हम इनवाइट करें, पवित्र आत्मा आ और तू हमारे बीच में कार्य कर। आ पवित्र आत्मा और तू हमारे बीच में कार्य कर। हे पवित्र आत्मा तू आ और हमारे बीच में कार्य कर। हम अपनी आंखों को बंद कर लें और हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हम उपरोठी कोठरी पे हैं, हम वो असामर्थी मनुष्य ना रहे, हम सशक्त असशक्त से सशक्त बन जाएं कि हम उस सामर्थ को दूसरों तक ले जा सके। आइए आइए उस सोते से पीछे जो कभी नहीं रुकता, जो कभी भी सूखा नहीं होता, अपने असमर्थी जीवन को सामर्थी बनाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको भी इस्तेमाल करेगा। और यारा बात शक भवला बात शक हरियाणा बात आओ और पवित्र आत्मा को अपने ऊपर, अगर पवित्र आत्मा आप पे आए, आप भी गवाह हो जाओ, एक चिन्ह और चमत्कार लोगों के लिए बन जाओ। अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा को फिर से अनुभव करें, अपने हाथ उठाएं और हम प्रार्थना करेंगे। Lord come and let your spirit just move. Come Spirit of God, take control, take control. प्रभु हमारे जवान आए और पवित्र आत्मा को मांगे कि आपका जीवन प्रभावशाली बन जाए। आओ आओ, हिचकिचाओ नहीं, हिचकिचाओ नहीं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में। Bless you, Jesus. Bless you, Lord. Oh, Rabada Shukuriya, Rabada. Shukuriya, अपनी सामर्थ से हमें भर दे,
Spirit just flow. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे Thank you, Jesus. Thank you. अपनी अग्नि से खुदा Thank you. Thank you, Jesus. Oh, Kore na mahanda shakari. हमें भर दे Bless you, Lord. Bless you, Jesus. Oh, na matasi. Oh, na mahanda. Let your presence. Hey, na matasa na mahanda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. और पवित्र आत्मा को दे लो अपने असमर्थी से सामर्थी बन जाओ अपने बल में नहीं पर परमेश्वर के बल में आगे बढ़ो यह आखिरी दिन है परमेश्वर बुला रहा है उस सामर्थ को ले लो बदल जाओ उसकी समानता में बदल जाओ थैंक यू लॉर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू Bless you, Lord. धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus। प्रभु आज सुबह हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपका पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है और प्रभु जी बहुत ही साफ रीति से आज हमने सुना है यीशु कि पवित्र आत्मा से संपूर्ण हो के प्रभु जी भर के यीशु हम किस प्रकार आपके लिए प्रभु जी एक अद्भुत काम को होता हम देख सकते हैं यीशु। और प्रभु आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु हम में से प्रत्येक जन यीशु के नाम से हम परिपूर्ण हो जाए यीशु। Yes, Lord. प्रभु तेरी आत्मा से हम भर जाए यीशु के नाम से। प्रभु हम पहले जैसा नहीं रहे हम ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया। और प्रभु तेरी आत्मा से भर के यीशु जो हम संसार में जाएंगे प्रभु जी हालेलुया और हम अद्भुत काम होता हुआ देखेंगे यीशु। प्रभु लोग एक अद्भुत चीज हमारे जीवन से होता हुआ देखेंगे प्रभु जी। प्रभु हमारी बोली बदल जाएगी प्रभु जी हमारे बात करने का तरीका बदल जाएगा हमारा चलने का तरीका बदल जाएगा यीशु। प्रभु ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह प्रभु हम भी तेरे गवाह ठहरना चाहते हैं और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु कि आप ऐसा होने दें हमारे जीवन में। प्रभु आज सुबह हम आपको अनुमति देते हैं यीशु पवित्र आत्मा हमारे दिल में आप कार्य करें हमारे जीवन में कार्य करें यीशु हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु हम धन्यवाद दें बहन ज्योति के लिए आपने उनको इस्तेमाल आज हमारे बीच में किया है। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें और अभिषेक से भरे यीशु ताकि प्रभु जहाँ जहाँ वो जाए यीशु आपके कार्य को आपके वचन को दूसरों तक बांटने वाले बन जाए यीशु। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आपकी दूसरी आत्मा तक हमारे सब के साथ बनी रहे आमीन आमीन आमीन। कृपया हम सब बैठ जाएं कुछ समय के लिए।